सचिव शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि एक फूल और मोमेंटो जो कि इस पूरे आयोजन की याद दिलाती रहेगी हमारे सर को कि आपने कीमती समय हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगी विनय भैया से एवं जीतराज सर से कि आप दोनों हमारे एशियन शूटिंग बॉल महेंद्र सिंह तोमर, जनरल सेक्रेटरी एशियन शूटिंग बॉल फेडरेशन, जो कि परिचय का मोहताज नहीं है, जिनके नेतृत्व में शूटिंग बॉल दिन रात तरक्की करता जा रहा है। जोरदार तालियां एक बार हमारे तोमर सर के लिए, जिन्होंने पिछले कुछ ही सालों में शूटिंग बॉल को बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जिन्होंने एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड कप करा करके हमारे बच्चों को नौकरियां दिलवाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं सर माफी चाहूंगी, आपको थोड़ा सा कष्ट दूंगी। मैं हमारे मुख्य अतिथि से अनुरोध करूंगी कि हमारे शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी श्री जीतराज सिंह तोमर सर को मोमेंटो पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित करें। इसी तरह से जीतराज तोमर, जो कि एक नया और काफी पुराना भी चेहरा है, जिन्होंने शूटिंग बॉल में पीछे पर्दे से बहुत ही कार्य करते हुए आज उनको ये मुकाम हासिल हुआ है। और शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव श्री जीतराज तोमर जी पिछले 10 सालों से अपना पूरा समय और योगदान शूटिंग बॉल को देते रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चले हैं और जिन्होंने शूटिंग बॉल को बहुत समय दिया है, बहुत अनुशासन दिया है। जोरदार तालियां हमारे जयप्रकाश कात्यायन जी के लिए। अब मैं डॉक्टर ओपी माजरा सर, जो कि एक्स मेंबर एंड वाइस प्रेसिडेंट शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के हैं, उन्हें मैं सर से अनुरोध करूंगी कि प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। जी बिल्कुल, डॉक्टर ओपी माजरा जी हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर है एशियन शूटिंग बॉल फेडरेशन के, और साथ में अभी वाइस प्रेसिडेंट है शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर ओपी माजरा जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगी सुवा आशा जी से, जो कि एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, प्लीज आप भी मंच पे आ जाएं। जी मैम प्लीज। सुवा आचरा जी, जो कि यहाँ पर दौड़ के आओ, साथ में सुवा आचरा जी, जो कि यहाँ पर ऑफिशियल्स की भी भूमिका निभा रही है। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि एग्जीक्यूटिव मेंबर होते हुए भी वो बच्चों को समय देना चाहती है और उनके बीच में रहना चाहती है। जोरदार तालियां हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर सुवा आचरा जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। इसी के साथ में ट्रेजरर शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया श्री जितेंद्र बघेल जी, जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, एक बेहतरीन खिलाड़ी। पिछले 2 साल पहले उनको हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। जोरदार तालियां हमारे ट्रेजरर साहब के लिए, जितेंद्र बघेल जी, जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं और सेक्रेटरी भी हैं आप मध्य प्रदेश शूटिंग बॉल एसोसिएशन के। शानदार हैं और उनके खेल को देखते हुए, उनके कार्य को देखते हुए शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने उनको एग्जीक्यूटिव मेंबर की जिम्मेदारी दी है, जिसको वो बखूबी निभा रहे हैं। जोरदार तालियां हमारे रंजीत काले जी के लिए। इसके बाद गोवा से सेक्रेटरी हमारे बीच में है जगदीश सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप आए। विनय जी हमारे होस्ट हैं, वो कह रहे हैं हम बाद में करेंगे जी। साथ में वेस्ट बंगाल के मिस्टर पलाश पात्रा जी, आपसे निवेदन कि आप भी आए। साथ में चंदन कुमार सिंह जी, जो सेक्रेटरी हैं झारखंड से, आप भी आए सर प्लीज। इसी तरह से
आगे जी, आगे जी, आगे जी, आप आगे जी। पलाश पात्रा जी वेस्ट बंगाल से हमारे बीच में बहुत ही शानदार काम करते हुए, जिन्होंने लगभग 75% डिस्ट्रिक्टों को जोड़ते हुए शानदार काम कर रहे हैं। पलाश पात्रा जी बधाई के पात्र। इसी क्रम में श्री चंदन कुमार जी हमारे बीच में हैं, सेक्रेटरी झारखंड। आपका काफी समय से झारखंड टीम का पार्टिसिपेशन होते हुए, शानदार प्रदर्शन करते हुए आप हमेशा अपनी टीम को लाते हैं और बेहतरीन प्रदर्शन, बहुत बहुत धन्यवाद। के एक बिल्कुल ही अलग कोने में है और आप वहां से टीम लेकर के आए हैं, बहुत बहुत बधाई के पात्र। जोरदार तालियां। मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्योंकि विनय सर यहाँ के आयोजन करता है, जोरदार तालियां एक बार हमारे विनय सर के लिए। बहुत ही शानदार आयोजन उनके द्वारा हमेशा बिहार में देखे गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में भी और भी शानदार आयोजन हमें देते रहें। शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में विजय जी हमारे प्रमुख साथी हैं बिहार एसोसिएशन से। सर और अभिलाषा मैम लगातार शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को ऐसे आयोजन देते रहे हैं, जिनके द्वारा शानदार प्रतिभाएं हमेशा से आती रही हैं। अमरनाथ जी भी हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप भी सर आए। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में एक पर बहुत कुछ दिया है अपना कीमती समय के साथ साथ, तो मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं आपका कि आपने हमारी टीम के साथ, शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि जो अभी आगामी अप्रैल 2025 में बिहार की धरती पर खेलो इंडिया यूथ गेम होने वाले हैं, आप हमारे आवेदन को आगे बढ़ाएं और हमारे खेल को खेलो इंडिया यूथ गेम में शामिल कराने में हमें अपना आशीर्वाद दें, हमारा अपना सहयोग दें। ऐसे मैं पूरी फेडरेशन की ओर से आपसे विनम्र अभिनंदन करता हूँ, विनम्र आग्रह करता हूँ। आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत व्यस्त कार्यक्रम है। मैं पूरे मंच की ओर से, शूटिंग बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आपका पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आए हुए हमारे 43 सब जूनियर राष्ट्रीय बालक बालिका शूटिंग बॉल प्रतियोगिता में माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे आदरणीय पितातुल श्री जीताराम मांझी जी का मैं हृदय से इस बोधगया की धरती में स्वागत करता हूं। और यहाँ पे आए हुए सभी खिलाड़ी और जो भी हमारे अधिकारी, हमारे राज्य संघ से जो भी सेक्रेटरी आए हैं, उनके साथ जो हमारे एशियन शूटिंग बॉल वर्ल्ड चैंपियनशिप जो भी मेंबर हैं, उनको तहे दिल से बिहार शूटिंग बॉल संघ उनका आभार व्यक्त करता है। चूँकि मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं यही कहूँगा हमारे जो अधिकारी हैं कि चूँकि शूटिंग बॉल काफ़ी पुराना गेम है और ये भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है और विगत कई विभाग में, इनकम टैक्स, पोस्ट ऑफिस जैसे विभाग में बच्चे को जॉब भी मिली है और बिहार के बच्चे को भी मिली है, महाराष्ट्र के बच्चे को मिली है, गुजरात, बहुत सारे राज्यों के बच्चे को अभी हाल ही में इनकम टैक्स, पोस्ट ऑफिस मिली है। अभी हाल ही में बिहार सरकार ने एक योजना लाई है, मेडल लाओ नौकरी पाओ। ये बहुत ही सुनहरा अवसर बिहार खिलाड़ियों के लिए है। हम सभी खिलाड़ी से आग्रह करें कि आप दिल से खेलो, मिलके खेलो। और आग्रह यह हमारे खासकर जो तोमर सर हैं उनसे यह है कि चूँकि हम लोग तो नेशनल काफ़ी दिनों हम लोग करवा चुके हैं, एक बोध गया, चूँकि बोध गया नाम के मोहताज नहीं है, बोध गया हम चाहते हैं एक वर्ल्ड चैंपियनशिप कम से कम उसमें 10 से 12 कंट्री हो, उसमें हम लोग होस्ट करें और सरकार के प्रयास से यह प्रतियोगिता हो। और हम माननीय हमारे अभिभावक को जितना हमारे साहब से भी बोलेंगे, वो सरकार से बात करें और वर्ल्ड चैंपियनशिप बिहार को मेजबानी देने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। इनका बाउट लेना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।
और सबसे पहले जितने भी राज्य से खिलाड़ी लोग आए हुए हैं, चाहे बच्चे हों या बच्चियां हों या उनके ट्रेनर, सबको ये भगवान की बुद्ध की धरती पर हम स्वागत करते हैं। और ये भी बताना चाहते हैं कि आज आप लोग यहाँ बोध गया में आए हैं और इस बोध गया का जो गया पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में आता है, हम उसके सांसद भी हैं। तो एक सांसद के रूप में भी हम आप सबों का स्वागत करते हैं। और आज यहाँ पर जो 43वां नेशनल सब जूनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप जो 2024 का आयोजन हो रहा है, और उसमें उपस्थित हैं श्री रविंद्र सिंह तोमर जी और श्री जेपी काठियान साहब, विनय कुमार जी बहुत पहले से हम लोगों के जानकार में से हैं, अमरनाथ जी मेहवाल जी और विनय कुमार जी, वो भी बहुत पहले से हम लोगों के साथी रहे हैं, जानकार हैं। बहुत से खेल विधाओं में इनके साथ और अभिलाषा के साथ हम लोग साथ दिया है। आज यहाँ पर इन दोनों को सम्मिलित रूप में पा करके हम बहुत खुश हैं। जितराज सिंह जी, जगदीश गावस्कर जी, चंदन जी, ज्योतिष देवनाथ जी, उदय तिवारी जी, और जैसा बताया जा रहा है करीब करीब 29 राज्यों से आए हुए हमारे सभी खिलाड़ी लोग। खिलाड़ी में जब कह रहा हूँ तो दोनों शब्द है, हमारी बेटियां भी हैं और हमारे बच्चे भी हैं। और यहाँ पर उपस्थित हमारे प्रेस मीडिया के साथी जो इस कार्यक्रम को पब्लिक डोमेन में रखेंगे और इस शूटिंग प्रतियोगिता के जितने भी पदाधिकारी हैं जो छूट गए हैं, जिनका नाम नहीं लिया गया, सबको हम सम्मानित करते हैं। सबको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बहुत बहुत बधाई देते हैं। बच्चों, एक ज़माना था जब कहा जाता था कि खेले, हम लोग का मगही भाषा में है कि खेले कूदे हुए बर्बाद और पढ़े लिखे बने नवाब। आज गए दिल की बात है, लेकिन आज खास करके 20वीं शताब्दी और इस 21वीं शताब्दी में परिवर्तन आया है। आज खेल के विधा से भी अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग की हैं, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, सब में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किए हैं। और हम समझते हैं कि आज पढ़ाई के साथ साथ खेल को भी एक अभिन्न अंग माना गया है, और बिना खेल का हम समझते हैं कि पढ़ाई अपूर्ण है। कहा जाता है साउंड बॉडी है साउंड माइंड। जब तक हमारा शरीर ठीक नहीं है तब तक हमारा दिमाग भी ठीक नहीं रहेगा, और उसके लिए खेल बहुत आवश्यक है। खेल एक ऐसी विधा है जो आसन प्राणायाम होता है, सब कुछ इसमें होता है। तो हम समझते हैं खेल विधा से ही हम अपने शरीर को ठीक रख सकते हैं। स्वाभाविक रूप में है कि हमारी मानसिकता भी ठीक होगी, और जब हमारी मानसिकता होगी ठीक, तो आज देश में बहुत तरह की बातें आ रही है और बहुत तरह की बातें लोग सोचते हैं। जो सोचने का खास कारण उनकी मानसिक विकृता है, मानसिक में कहीं न कहीं गड़बड़ी है, चाहे जिस कारण से हो। आज ग्लोबल वार्मिंग है, आज उष्णता के चलते, वायु प्रदूषण के चलते हमारा दिमाग ठीक नहीं रह पाता है। तो ऐसी परिस्थिति में विशेषकर आज इस खेल का बहुत महत्व है, व्यायाम का बहुत महत्व है, और इस खेल के माध्यम से आप अपने शरीर को ठीक रखेंगे। तो हम समझते हैं कि जो आज बार बार हम लोगों को बताया जा रहा है कि कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में आज ये पृथ्वी पर इतनी गर्मी होगी, इतना वायु प्रदूषण होगा कि आदमी टिक नहीं सकेगा।
आज दिल्ली में हम लोग देखा है कि 500 क्यूएल क्या कहते हैं एक मानदंड है, वो हो गया है। हम लोग गया में 350-400 तक चलता है। अभी कल ही हम देहरादून में थे, वहाँ मात्र 86 है। कहने का मेरा मतलब है कि हम लोगों को अच्छा जीवन लाने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए खेल बहुत आवश्यक है। एक बात मेरे बच्चों, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं, आज आवश्यकता है। एक ज़माना था कि हमारे लोग चाहे जिस क्षेत्र के हों, हमारा भारत तो एक ऐसा देश था जहाँ विभिन्न प्रकार के लोग होते थे, विभिन्न संस्कृतियाँ थी, रंग बिरंग की भाषाएं, रंग बिरंग के पोशाक पहनते थे। बावजूद दो बातों में समानता थी। एक समानता थी कि हम लोग इतना स्वस्थ होते थे कि हम लोगों की लंबाई 7 फीट के आसपास हुआ करती थी। आज 7 फीट बहुत कम लोगों की ऊंचाई होती है। आज हम लोग 5-5.5 फीट में आ गए हैं। उसी प्रकार से हमारी लॉन्गेविटी जो थी उस समय 125 साल कही जाती थी। 100 साल तो सब कोई जीते थे। आज हमारी लॉन्गेविटी 70 वर्ष हो गई है। इसका कारण हम बताना ये चाह रहे हैं कि जो वायु प्रदूषण हो रहा है और जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसके चलते सारी बातें हो रही है। इसका एक ही काट है। एक काट ये है कि हम अपने शरीर को दुरुस्त रखें, चाहे खेल से हो, आसन प्राणायाम से हो, और जो आज हमारे देश में जो हरित पट्टियाँ हैं, जंगलों की जो कमी हो रही है, कटाई हो रही है, 33% होना चाहिए था। आज बहुत प्रयास के बाद भी हम 16-17% पर हैं। ये हम लोग के लिए अलार्मिंग बात है। इसलिए हम सभी खिलाड़ियों को भी कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय भावना को रखते हुए खेल आप खेलें, मानसिक स्थिति को ठीक रखें। साथ साथ जो हमारे सामने चैलेंज है ग्लोबल वार्मिंग का और एयर प्रदूषण का, इस पर भी ध्यान रखें। हम समझते हैं कि पढ़ाई का एक अंग भी है। पहले सिर्फ पढ़ने जाते थे, या आज भी लोग पढ़ने जाता है, एक प्रकार की पढ़ाई पढ़ते हैं। रामायण में बात आई है कि गुरु विधि गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। सब विद्या पाई, उस विद्या में एक विद्या में आप लोग भी हैं। इस विद्या के चलते हमारी पढ़ाई अधूरी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए आप लोग का बहुत बड़ा महत्व है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम छोटी छोटी बच्चियों को देखें, चाहे वो परेड में शामिल हुए हों, कोई खेल में शामिल हुए हों, या अभी नृत्य करके हम लोगों को दर्शाए। कहने का मतलब ऑलराउंडर हमारे बच्चे और बच्चियां हों, इसका प्रयास हमको होना चाहिए। पढ़ें भी, शस्त्र शास्त्र और शारीरिक दक्षता को भी साथ रखना चाहिए, करना चाहिए। इसके लिए स्वाभाविक है कि हमारे बच्चों के गार्जियन को जो भोजन की स्थिति है आज ठीक होना चाहिए। इस संबंध में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए भी आज करीब 80-82 करोड़ लोगों को अनाज देने की बात की है, खाना खा रहे हैं। साथ साथ आयुष्मान भारत के चलते उन लोगों के स्वास्थ्य की भी चिंता कर रहे हैं, और हर तरह से हिंदुस्तान को संसार का अग्रणी देश 2047 में बनाने का उनका संकल्प है। और वो संकल्प तभी पूरा होगा जब हमारे देश के नागरिक स्वस्थ होंगे, हमारे बच्चे स्वस्थ होंगे, अनुशासित होंगे। तो मैं समझता हूँ खेल शरीर को भी ठीक रखता है, आपको अनुशासन में भी बांधता है। बिना अनुशासन के आप अच्छा खेल नहीं कर सकते हैं, इसलिए अनुशासन भी सीखते हैं। कड़ी मेहनत है। तो कहने का मतलब यही 3-4 चीज़ ऐसा है जो हमारे शरीर को, हमारे समाज को ठीक रख सकता है। उसमें खेल का भी विधा है। अभी हमारे सामने कुछ बातें लाई गई हैं कि इसको कैसे स्तर पर ये रिकॉग्निशन दिलवाया जाए, उसके बारे में हम चाहेंगे कि एक विस्तृत टिप्पणी बना करके हम लोग दें, और उसको हम दिल्ली जाएंगे तो खेल मंत्रालय और जो हमारा युवा मंत्रालय है उससे मिल करके हम उसको जरूर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ज़रूरत होगी तो इन बातों की चर्चा हम प्रधानमंत्री से भी करेंगे। और आप जानते हैं कि गया को भारत के प्रधानमंत्री
इतना तवज्जो आजकल दे रहे हैं कि देख रहे हैं कि ये बोध गया और भगवान विष्णु के कॉरिडोर निश्चित रूप में हम दावा करते हैं कि ऐसा होगा। इसलिए आपको निश्चित रूप में हम अपना ध्यान देंगे और एक लिखित डिटेल परिवर्तन डिस्क्रिप्शन देंगे। हम आपको साथ इन शब्दों के साथ आज बोध गया में आए हैं। भगवान जी जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, लैंड डेवलपमेंट कहा जाता है, यहाँ आप आए हैं। हम आप लोग जरूर कुछ सीख के जाएंगे जिससे हमारा देश और समाज का कल्याण होगा और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आपके सुंदर भविष्य का कामना करते हैं और सभी जो मैनेज करने वाले हमारे जो नेता लोग यहाँ खेल के मैनेजर खेल खिलाड़ी हैं उनको भी हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करूंगा कि आप जो हमारी टीमें हैं और जो बोल काफी समय से आपका इंतजार कर रही है इस चैंपियनशिप के शुरुआत के लिए, निवेदन करेंगे कि सबसे पहले गर्ल्स टीम महाराष्ट्र, आप अपना नाम बताते हुए सर को परिचय दें। जी, उससे पहले जो बोल सर बोल आप इंतजार कर रही हैं, सीजर अमर सर। जी, ये बोल काफी समय से आपका इंतजार कर रही है इस चैंपियनशिप को शुरुआत करने के लिए। नीता शूटिंग गोल किए गोल, जोरदार तालियों से यहाँ पर एक बार स्वागत अभिनंदन। उत्तर प्रदेश गर्ल्स टीम के साथ परिचय प्राप्त। नाम और डिस्ट्रिक्ट बताते चलो। ऑफिशियल्स भी ध्यान दें, जो बॉयज विंग का मैच होना है उसमें सुरेश कुमार बिश्नोई जी डिस्ट्रिक्ट का नाम और हरिओम जी वहाँ पर रेफरशिप करेंगे। स्कोरिंग के लिए आयुष जी वहाँ पर रहेंगे। गर्ल्स टीम में सुनील गावड़े जी और राजेश शर्मा जी आप रेफरशिप करेंगे और स्कोर की भूमिका मोनिका जी निभाएंगी। नाम बताओ, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ, डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ, स्टेट का। यहाँ पर परिचय प्राप्त करते हुए इस बाद कोषाध्यक्ष और लक्ष्मण अवार्डी है प्रदेश से जो कि उत्तर प्रदेश शूटिंग बॉल एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष के साथ साथ ट्रेजरर भी हैं श्री तारकेश्वर सिंह। उनसे परिचय प्राप्त करने के बाद एक ग्रुप फोटो। बाबू थोड़ा जगह हम लोग को दे दो ना अंदर जाने के लिए, स्पेस चाहिए ना। आइए बराबर आपके लिए हमारे बिहार गर्ल्स एंड बॉयज टीम के साथ में फोटोग्राफ्स एक यादगार क्षण यहाँ पर बोध गया की इस पावन धरती पर। बिहार की जो भी यूनिट है जो कि काम कर रही है शुरू से ही, प्लीज आप सबसे अनुरोध है प्लीज जल्दी आ जाइए। चंदन जी, विवेक भैया, जो पूरी टीम है बिहार की, निवेदन बिहार शूटिंग बॉल एसोसिएशन की जो टीम है वो सभी फोटोग्राफ्स के लिए आप साथ में रहें, जिससे कि एक यादगार क्षण हम कैप्चर कर सके। तो आपसे निवेदन कि आप साथ में रहें। मध्य प्रदेश शूटिंग बॉल टीम जो कि जितेंद्र और हमारे ऑफिशियल्स उन्होंने दिया है।
सर इस ग्राउंड पर भी एक बॉल आपका इंतजार कर रही है। नीता शूटिंग बॉल के की ये बॉल के द्वारा नेशनल चैंपियनशिप होती हुई पहला 100 मैच बॉयज विंग में मध्य प्रदेश वर्सेस हरियाणा। बहुत ही शानदार प्रयास रहा सर का यहाँ पर आशीर्वाद के रूप में मध्य प्रदेश। लाइट नहीं आएगा ना, फेस पे लाइट आएगा तो सही है। मैं एशियन फेडरेशन के जो माननीय जनरल सेक्रेटरी सर तोमर सर और अजीत राज सर जो कि फेडरेशन के सेक्रेटरी हैं, इन दोनों से अनुरोध है कि आप दोनों भी बिहार की टीम के साथ आएं ताकि पूरी टीम कंप्लीट हो सके। आधे लोग बैठ जाइए, नहीं तो पूरे लोग नहीं आ पाएगा। सर लोग नहीं आ रहे पीछे, बैठ आगे से बैठ। तोमर सर, अजीत राज सर प्लीज। थोड़ा पीछे से ले लो, पीछे से ले लो, थोड़ा और पीछे से ले लो।